हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सब के? आई होप सब ठीक होंगे। सॉरी लेट वीडियो डालने के लिए, मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैं बिल्कुल ही कट ऑफ हो गई, लेकिन मेरे लिए दुआ करें कि मैं डेली व्लॉग डाल सकूं। तो फिर करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। आज मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि शादी की शॉपिंग करनी है, तो इसलिए आज निकले हैं हम लोग शॉपिंग करने। यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ अलग सा, क्योंकि लड़कियों की ख्वाहिश होती है ना कि सबसे हट कर पहना जाए और सबसे अलग। तो इसी चक्कर में ना तो बहुत सारे चक्कर लग जाते हैं। तो इसी चक्कर में मैं घूम रही हूँ कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ नया मिल जाए। और यहाँ पे ये सूट लिया था मैंने, और अम्मी ने भी लिया था अपने लिए। और इनके पास बनारसी के अलावा और बहुत सारी वैरायटी थी, बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे कपड़े लग रहे थे इनके। तो हम लोगों ने कुछ सूट्स बाय किए थे यहाँ से। और यहाँ एहतशाम बता रहा था, क्योंकि उसको वॉच चाहिए थी, तो वो अपने मॉडल्स बता रहा था कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। आजकल के बच्चे भी बहुत तेज़ होते हैं, उनको हर चीज़ का पता होता है। तो ये अपनी चीज़ें बताने में लगा हुआ था। और फिर उसके बाद हम लोग आगे गए, क्योंकि मॉल जाना था। और ये तो ऐसी शॉपिंग थी, शादी में जितने ज़्यादा कपड़े हों लेकिन कम ही लगता है हमेशा। मुझे तो कम ही लगता है, पता नहीं किसी और को लगता हो ना लगता हो, लेकिन मुझे तो कम ही लगता है। तो इसके बाद और फिर मुझे भूख लगी थी बहुत ज़्यादा, और मुझे ये रोस्टेड जो पीनट्स होते हैं ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए पहले मैंने ये खरीदे। अम्मी बाबा चले गए थे आगे, लेकिन हम लोग रुके हुए थे। और उसके बाद हम लोग आए यहाँ पर, और इनके पास बहुत अच्छे कपड़े थे चमकीले से, क्योंकि शादी में तो ऐसे ही चलते हैं। फिर बाबा ने अपने लिए टॉवल देखे यहाँ पे लिया एक भी नहीं, लेकिन देखे सही। वो उनसे बातों में लगे हुए थे और मैं उनके साथ खड़ी थी, देख रही थी क्या इतनी बड़े थोड़ी है, वो बात साइज जो आते हैं वो तो बड़े होते हैं। और फिर यहाँ पे मेरी दादी ये अपने लिए गुस्से देखते हुए, और ऐसा लग रहा है गुस्से को ऐसे चेक करिए कि गुस्सा खुद बोलेगा कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ, आके ले लो मुझे। यहाँ बाबा हमें पसंद करवा रहे थे सूट्स के, ये ले लो ये ले लो, लेकिन जान छोड़ो जल्दी कर लो। तो फिर हम लोग देख रहे थे कि कौन सा पसंद आ रहा है कौन सा नहीं, क्योंकि अम्मी की शॉपिंग करनी थी ना ज़्यादा, क्योंकि अम्मी को जाना था, हम लोग को जाना नहीं था। तो फिर अम्मी की ज़्यादा हो रही थी, तो बाबा ये अम्मी को दिखा रहे थे कि ये ले लो। और यहाँ पे एहतशाम अपना चेहरा दिखाते हुए कि भाई मुझे व्लॉग में ले लो, मैं भी हूँ यहाँ पर। और अम्मी को ये सूट पसंद आया था, अम्मी ने ट्राई भी किया था और अच्छा भी लग रहा था, बट पता नहीं, लेकिन बाय नहीं किया उनने। तो ये यहाँ पे उसके बाद हम लोग गए ऊपर, और यहाँ मेरे भाई और दादी आपस में बातें करते हुए, एक दूसरे को बताते हुए। और यहाँ मैं स्टेयर से शोकियाँ मारते हुए दिखाते हुए कि भाई मेरे पास भी मोबाइल है, देख लो देख लो। और फिर हम लोग गए अलमीरा। तो यहाँ पे बहुत सारे हमने कपड़े देखे, लेकिन उनमें से कुछ पसंद आए, लेकिन वो वैसे नहीं थे जैसे अम्मी को चाहिए थे और या हमें चाहिए थे, क्योंकि ये नॉर्मल कुछ वेयर करने वाले थे। तो ज़्यादातर तो हमने ये पहने हुए थे, तो हमने नहीं बाय किए यहाँ पे। लेकिन फिर भी वो जो लड़की वाली होती है ना कि चेक तो करना है, चाहे लो ना लो, लेकिन विंडो शॉपिंग करनी है अगर। तो फिर उसके बाद अम्मी को ये इयरिंग्स पसंद आ रहे थे अपने लिए। तो फिर मैं चेक कर रही थी कि कौन से अच्छे हैं कौन से अच्छे हैं। यहाँ पे अम्मी को ये पसंद आया था, और एक दूसरा उनके हाथ में है वो पसंद आया था। तो ये मुझे दिखा रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, मुझे बताओ। तो ये बाय कर लिया था उनने, इनको ये ज़्यादा अच्छा लगा था, तो फिर अम्मी ने ले लिया था ये अपने लिए। और फिर हम लोग गए मारिया भी, क्योंकि ये बाबा को ब्रांड बहुत अच्छा लगता है और ज़बरदस्ती अम्मी को इसके कपड़े पहनने ही पड़ते हैं। फिर अम्मी ने यहाँ से कुछ सूट बाय किए, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं था।
और फिर हम लोग आए जनरेशन। इसके कपड़े कुछ हट के होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में। मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ही इनको लाई थी यहाँ पे क्योंकि मुझे चाहिए थे कपड़े। और यहाँ मेरी दोनों बहनें, छोटी बहनें, अपनी शौकियाँ मारते हुए, अपने लिए कपड़े देखते हुए, उनको किसी की परवाह नहीं है, मतलब अपना ही देखना है कि कुछ भी जो हमें अच्छा लगे हम वही लेंगे हम लोग। लेकिन मोइज़ा जो है बहुत चूज़ी है, उसका ना कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, तो उसने शायद नहीं लिया था, लेकिन आरिशा ने ले लिया था वहाँ पर। और यहाँ मेरी और एहतशाम की लड़ाई हो रही है क्योंकि हम दोनों बहुत थक गए थे और एक चेयर पे लड़ रहे थे कि इस पे मैं बैठूंगी कि एहतशाम बैठेगा। तो ये हम लोगों का चल रहा था और दूसरे सारे कपड़े देख रहे थे अपने अपने, क्योंकि उन सबको कहीं जाना था, तो वो सब अपने अपनी चीज़ों में गुम थे कि क्या लेना है उन लोगों ने। और यहाँ मेरी अम्मी जी अपने लिए कपड़े ट्राई करते हुए, ये सूट इन पे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इनको मसला था ट्राउज़र का। इनको ट्राउज़र नहीं, इनको शलवार चाहिए थी। तो भाई सबके अलग अलग नखरे हैं, तो अब ब्रांड वाले कैसे पूरे करें, मुझे समझ नहीं आता कि किसका किस तरह माइंड होता है। तो इनने ये बाय किया था और मेरे बाबा अपने एहतशाम के लिए कपड़े देखते हुए कि उसके लिए क्या लिया जाए, उससे बुरा था उसके साथ। और यहाँ आयशा अपना दिमाग यूज़ करते हुए अम्मी को बता रही थी कि आप ना अनस्टिच ले लें, तो उसको आप अपने हिसाब से बनवा लीजिएगा जैसे आपने बनाना है। और फिर मैं, बाबा और नूर अहमद देख रहे थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए हम लोग कह रहे थे कि जैसा भी करना लेकिन जल्दी करो और जल्दी से ले लो। और फिर मेरी दादी ने भी अपने लिए एक सूट ट्राई किया। वो वैसे तो अनस्टिच लेती हैं, स्टिच नहीं लेती हैं क्योंकि उनको सूट नहीं करता, लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा था और हम लोग कह रहे थे कि आप बाय कर लें, तो उन्हें ले लिया था। ये बहुत अच्छा लग रहा था उन पर। और फिर हम लोग गए मोइज़ा के लिए कपड़े लेने, क्योंकि वो एक बहुत चूज़ी और एक बहुत अजीब सा बंदा है, तो उसके लिए हमने कपड़े लेने थे और उसको लेके देने थे। तो ये वहाँ पे सूट ट्राई करते हुए हमें दिखाती हुई कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर मैं नीचे आई और यहाँ पे ये मेरे बहन भाई नीचे वेट कर रहे थे हम लोग, क्योंकि ऑलमोस्ट मॉल सारा खाली हो चुका था, लेकिन हम लोग वहीं लेट लतीफ़, आने में भी लेट और जाने में भी लेट। वहाँ से निकलने के बाद हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख और हम बाबा कह रहे थे कि वहाँ जो भी नज़दीक रेस्टोरेंट हो ना हमें वहाँ ले जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी। तो हम लोग गए रिदान, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल फुल था, वीकेंड था, उसकी वजह से जगह नहीं मिली। तो फिर बाबा अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेके गए थे हम लोगों को। तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया और खाने में बहुत टाइम लगा क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। पहले ही एक इंगेजमेंट चल रही थी, इंगेजमेंट कोई सेरेमनी थी, तो बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पे हमारा खाना आ गया था। खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था और हम लोगों ने मिलकर टाइम स्पेंड किया वहाँ पे। बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम लोग बहुत कम ही इस तरह के ना डिनर्स पे साथ में होते हैं।
कभी कोई कहाँ पे होता है, कभी कोई कहाँ पे होता है, तो इसलिए बिल्कुल टाइम किसी के पास नहीं होता। तो ज़्यादातर हम साथ में मिल के इस तरह नहीं बैठ पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया हम लोगों को वहाँ पे, और सब ने हर चीज़ एंजॉय किया, शॉपिंग भी और खाना भी, मतलब बातें भी, हर चीज़। अब यहाँ पर करते हैं व्लॉग को ख़त्म, क्योंकि व्लॉग वैसे ही बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। लेकिन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।